तो यार गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेन को ओमनिट्रिक्स कब, कहां और कैसे मिला था और उसी के साथ में उसको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। तो इसी वीडियो में पूरा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए आए या फिर पहली बार आए हो तो ज्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो मोटिवेशन मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो यार कर लो सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां पर विलगेक्स एक स्पेसशिप के पीछे जा रहा होता है। उस स्पेसशिप के अंदर ओमनिट्रिक्स होता है जो कि विलगेक्स को चाहिए होता है। विलगेक्स ये भी बताता है अगर ये ओमनिट्रिक्स मुझे मिल जाए तो मैं अर्थ प्लेनेट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दूंगा और उसका मसीहा मैं ही बन जाऊंगा। काफी देर ट्राई करने के बाद भी वो स्पेसशिप को नहीं पकड़ पाते और फाइनली स्पेसशिप नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेन को, जो कि अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई को छोड़कर वो एक प्लेन बनाता है और अपने टीचर के ऊपर फेंक देता है। उसकी टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर बेन बार बार घड़ी की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि अभी 2 ही मिनट बचे हैं, उसके बाद में छुट्टी होने वाली है। और जैसे छुट्टी होती है सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बेन वहीं पे बैठा हुआ होता है। उसकी टीचर बताती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी की छुट्टियां आराम से मनाना। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि उनको 1 महीने के लिए पूरी छुट्टियां दी गई थी, जो कि गर्मी की होती है। उनकी टीचर उनसे बोलती है कि तुम गर्मी की छुट्टियों में अगर पढ़ना चाहो तो तुम स्कूल आ सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लेकिन बेन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है और वो वहां से जाने लगता है। बेन जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है वो देखता है कि 2 बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। बेन उन्हें बताता है कि तुम दोनों साइड पे हट जाओ और इसे परेशान मत करो, लेकिन वो बच्चे बताते हैं कि तुम क्या हीरो हो जो तुम इसे बचाने के लिए आए हो। फिर बेन को लटका के वो वहां से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि वहां पर दोनों लटके हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमें घूमने जाना है और तुम ऊपर क्या कर रहे हो। बेन बताता है अब मुझे नीचे उतार दो, उसके बाद में हम चलते हैं। और जैसे ही बेन वैन में जाता है वो देखता है कि ग्वेन भी वहां पर होती है। पहले के टाइम पे बेन को ग्वेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसको बताता है कि मैं अपनी छुट्टियां खराब नहीं करना चाहता इसके साथ में जाके, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि तुम इसके साथ में जा सकते हो, बहुत मजा आएगा। और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। बेन बताता है कि मैंने पूरे साल समर वेकेशन का इंतजार किया था और अब जाके मुझे इस चिपकू लड़की के साथ में घूमने जाना पड़ रहा है। ग्वेन बताती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ में घूमने में कोई मजा नहीं आता, मैंने भी अपना प्लान पहले से कर रखा था। और कुछ ही देर बाद वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स उनके लिए खाना लेके आते हैं, जो कि कुछ कीड़े जैसा होता है। ग्वेन देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है और बताती है कि हमें ये सब खाना पड़ेगा क्या। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि हम एक एडवेंचर पे आए हैं और हमें ये सब खाना चाहिए। ग्वेन बताती है हम इसे नहीं खा सकते। बेन बताता है कि हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए, जैसे कि बर्गर या फिर पेस्ट्रीज। मैक्स बताते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक एडवेंचर पे आए हुए हैं। और वो वैन के अंदर चले जाते हैं। बेन ग्वेन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने का है। मेरे पास में एक चिप्स का पैकेट है जो कि मैं आज स्कूल में लेके गया था। ग्वेन भी बताती है कि मेरे पास में भी कुछ पेस्ट्रीज बची हुई है। और उसके बाद में वो दोनों उन्हीं को खाने लग जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्वेन अपने लैपटॉप में कुछ रिसर्च कर रही होती है और बेन अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स उनके पास में आते हैं और बताते हैं कि क्या तुम कहानियां सुनना चाहोगे, लेकिन बेन उन्हें मना कर देता है। और उसके बाद में वो टहलने के लिए निकल जाता है। और वो जैसे आगे जाता है उसके बाद में वो स्पेसशिप जो टूटा हुआ होता है वहां पर एक बहुत बड़ा चेंबर निकल जाता है और वो बेन के पास में आकर गिर जाता है। उस जगह पर काफी बड़ा खड्डा हो जाता है। बेन देखकर घबरा जाता है और बेन सोचता है आखिर इसके अंदर क्या है, लेकिन वो चेंबर पूरी तरीके से टूट जाता है और वहां पर उसको एक वॉच देखने को मिलता है, जो कि एक ओमनिट्रिक्स होता है। बेन सोचता है आखिर ये क्या चीज है। वो जैसे ही पास में जाता है वो ओमनिट्रिक्स उसके हाथ पे चिपक जाती है। वो काफी ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स उसके हाथ से नहीं निकलता। काफी देर कोशिश करने के बाद में वो एक जगह पे जाकर बैठ जाता है और उस ओमनिट्रिक्स में छेड़खानी करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एकदम से क्लिक कर देता है और वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला के बताता है कि मैं जल रहा हूँ। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद वो सोचता है कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। फिर वो अपना हाथ आगे करता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा आग निकलता है और आगे जाकर आग लग जाती है। बेन को ये देखकर काफी ज्यादा मजा आता है और वो चारों तरफ आग लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आग जलाकर वहां पर बैठे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि कहीं दूर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लगता है वहां पर बहुत ज्यादा ही आग लगी हुई है, हमें जाना चाहिए और आग बुझानी चाहिए। और ग्वेन वो चेंबर लेके उस जंगल में पहुंच जाती है और वो सारी तरफ आग बुझाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि सामने वो हीट ब्लास्ट होता है और वो उसके पास में जाकर उसे मारकर नीचे गिरा देती है। बेन उसके पास में आता है और उसे बताता है तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, लेकिन ग्वेन उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसके बाद में वो उसे बताता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। उसके बाद में ग्वेन समझ जाती है कि ये बेन है। वो बताती है कि बेन तुम ऐसे कैसे हो गए। बेन बताता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। तभी वहां पर ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और ग्वेन बताती है कि ग्रैंडपा तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेन ही है। वो तीनों काफी देर आपस में बात करने लग जाते हैं, लेकिन ग्वेन बताती है कि तुम शायद कुछ भूल रहे हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और आग फैल जाएगी तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बेन को बताते हैं कि जो आग लगी हुई है उसके अंदर तुम और आग जला दो, उसके बाद में दोनों आग आपस में जलती रहेंगी और वो ऐसे ही बुझ जाएंगी। बेन बताता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और उसके बाद में वहां पर वो आग बुझा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विलगेक्स को देखते हैं, जहां पर उसका सैनिक आता है और उससे बताता है कि वो ओमनिट्रिक्स उस जहाज के अंदर नहीं
है। विल्गेक्स बताता है अगर वो उस जहाज के अंदर नहीं है तो फिर वो कहाँ गई। विल्गेक्स अपने एक पावरफुल एलियन को भेजता है और बताता है तुम्हें अर्थ पे जाना पड़ेगा और वो उस ओमनेट्रिक्स को लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद में वो एलियन चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि तुम एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गए हो, लेकिन इसको डिसेबल कैसे करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। बेन बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा, जैसे ही फुटबॉल मेरे पास में आएगी वो तो जलकर राख हो जाएगी। थोड़ी देर बात करते करते ओमनीट्रिक्स का बैटरी डाउन हो जाता है और बेन पहले जैसा हो जाता है। बेन नॉर्मल होने के बाद भी उस ओमनीट्रिक्स को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उतरती। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं उसी जगह पे जाकर देख के आता हूँ कि आखिर वहां पर क्या गिरा था और उसके अंदर से तुम्हें ये घड़ी कैसे मिली थी। और फिर वो एलियन उसी जगह पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर उसको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद में वो अपने शरीर से 2 स्कैनर निकालता है और ओमनीट्रिक्स को स्कैन करने के लिए भेज देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्वेन और बेन को, और फिर बेन ग्वेन को बताने लगता है कि जब मैं एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा मुझे पता चल गया कि एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं तो मैं लोगों की मदद करूंगा। और वो दोनों एक आग जलाकर वहां पर बैठ जाते हैं। तभी बेन एक हाथ लगाता है तो ओमनीट्रिक्स का एक प्रोजेक्टर बाहर निकल जाता है। फिर वो सोचता है अब मैं सीख गया हूँ कि ओमनीट्रिक्स को कैसे यूज किया जाता है। फिर वो जैसे ही ओमनीट्रिक्स पे हाथ मारता है वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एलियन काफी ज्यादा गंदा दिख रहा होता है। ग्वेन बताती है कि तुम इससे अच्छा तो नॉर्मली अच्छे लग रहे थे, ये बहुत गंदा है, तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। लेकिन बेन इधर उधर कूदने लग जाता है। उसके बाद में वो स्कैनर उसके पास में आ जाता है और बेन कूद के उसके ऊपर बैठ जाता है। वो स्कैनर काफी रफ्तार से उसे एलियन के पास में लेके जाता है, लेकिन बेन उसे एक पहाड़ से टकराकर उसे पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद में वो काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वहां पर दूसरा स्कैनर भी आ जाता है और वो बेन को पूरी तरीके से स्कैन करने लग जाता है, लेकिन ग्वेन पीछे से आती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। बेन बोलता है तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। और नेक्स्ट सीन में वो अपनी वैन में होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बाहर मत निकलो, लोगों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, लोग सोचेंगे कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन बेन बताता है कि मैंने इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से सीख चुका हूँ और अब मैं इसे जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके बारे में और जानना चाहिए, उसके बाद में हम पूरी अर्थ को बचा पाएंगे। और ये सुनकर बेन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर टेलीफोन से आवाज आती है और बताते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे ऊपर एक रोबोट ने अटैक कर दिया है। बेन समझ जाता है कि ये वही होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है और वो शायद इस ओमनीट्रिक्स के पीछे आए होंगे। और फिर बेन बताता है अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं इनकी मदद करने जाऊंगा। और वो तीनों निकल जाते हैं और बेन जैसे ही जाता है उसके बाद में वो ओमनीट्रिक्स का यूज करता है और वो एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जहाँ पर फाइट हो रही होती है वो तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और फिर बेन ग्रैंडपा से कहता है आप इन सब लोगों को सेव कर दो, तब तक मैं इससे फाइट करता हूँ। और वो जैसे ही उस एलियन के सामने जाता है वो एलियन उस ओमनीट्रिक्स के बेज को पहचान जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर बेन उस एलियन को मार के नीचे गिरा देता है और पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है। ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उसे इशारा करके समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें देख रहे हैं और ये समझ जाएंगे कि ये सब कुछ तुमने किया है। बेन उनके इशारों को समझ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी वो सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन वहां से पतली गली से निकल जाते हैं। तभी हम विल्गेक्स को देखते हैं। विल्गेक्स बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम हार चुके हैं। एक छोटा सा बच्चा उस ओमनीट्रिक्स को अच्छे से यूज कर पा रहा है, लेकिन हमारा हाथ में नहीं आने दे रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स अपना सारा सामान समेट रहे होते हैं और वो निकल रहे होते हैं अपने घर के लिए। लेकिन वो ग्वेन से पूछते हैं कि आखिर बेन कहाँ गया। लेकिन बेन वहां पर बहुत रफ्तार से आता है और उनको बताता है कि ये एक नया एलियन है जो कि काफी ज्यादा फास्ट चलता है, मैं आप लोगों को एक काम करके दिखाता हूँ। और वो सारे के सारे सामान को वैन के अंदर रख देता है। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे। वो बताता है कि मैं अपना बदला लेने गया था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे पेड़ पे लटके हुए होते हैं। उन्होंने पहले बेन को लटकाया था और बेन ने अब उनको लटका दिया है। और फिर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप से गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया है, तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी यार आप लोगों से मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।